अस्सलामुअलैकुम, होम रेसिपीज़ में वेलकम। अगर आप बैरून मुल्क मुकीम हैं और अपने प्यारों से दूर हैं और शादियों का सीज़न भी चल रहा है, आप शादी के खानों को मिस कर रहे हैं, तो ये वीडियो आज की आप ही के लिए है। शादियों में बनने वाला चिकन रोस्ट और उसके साथ जो चावल बनाए जाते हैं बेहद लजीज और खुशबूदार बनते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि मैं आज आपको वही रेसिपी देने लगी हूँ जो कि आप घर में बनाएंगे और शादियों के खाने का मज़ा भी उड़ाएंगे। तो चलें, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल होम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट लाजमी करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें क्योंकि इससे हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी फ्री में पहुंच सकेगी। तो चलें, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर 4 जो है चिकन के पीस ले लिए हैं। इस तरह से थाई और लेग का पीस लिया है। इस तरह से इसको कट्स लगा लिए हैं। अगर आप गौर करें तो साइडों पे जो फैट लगा है वो मैंने इसी तरह से रहने दिया है। ज़्यादातर मैंने नहीं निकाला और बाकी मैंने अच्छी तरह से इसे वॉश कर लिया है। बस यहाँ पर मैं पानी शामिल कर दूँगी इतना कि ये डिप हो जाएगा और इसमें फिर मैं सिरका शामिल करूँगी जो कि टेंडराइजेशन का काम करेगा और चिकन जब पकता है तो उसमें से ब्लड नहीं निकलेगा विनेगर की वजह से। यहाँ पर मैं नमक डालूँगी और इसको 15 मिनट के लिए मैं मैरिनेट होने दूंगी। यहाँ पर मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं। कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, चाट मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और हल्दी शामिल है। इन तमाम मसालों को हम शामिल करेंगे। ये मैंने यहाँ पर चिकन को जो मैरिनेट किया था उसका पानी ड्रेन कर दिया है। चिकन को धोना नहीं है और धोए बगैर ही बस आपने इसी तरह से इसमें तमाम मसाले जो हैं कि करके शामिल कर देने हैं। अब यहाँ मैं आधा चाय का चम्मच सूखी मेथी शामिल कर रही हूँ। 1 बड़ा चम्मच मैदे का शामिल कर दिया और यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच मैंने मस्टर्ड सॉस का लिया है। हॉट चिली सॉस मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। बस इसको डाल लें। ये ऑप्शनल है, अगर ना डालना चाहें तो मत डालें, मगर टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इससे। 2 टेबलस्पून मैं ब्लैक सोया सॉस शामिल कर रही हूँ। तो यहाँ पर चूँकि हमने सॉसेस शामिल किए हैं तो नमक का ध्यान रखना है और दही शामिल कर देनी है ताकि अंदर से चिकन बहुत मॉइस्ट बने। 1 टेबलस्पून मैंने दही शामिल की है और लेमन जूस मैं हाफ़ लेमन जूस शामिल कर रही हूँ। मेरे पास बड़ा वाला लीमू है। अगर आपके पास छोटे लेमन हैं तो आप 1 या 2 लेमन निचोड़ सकते हैं, जैसे भी टेस्ट के हिसाब से आपको पसंद हो। तो बस यहाँ पर ऑलिव ऑयल के 2 टेबलस्पून शामिल कर दूँगी ताकि मसाला जब भी हम इसमें शामिल करते हैं तो ये मसाले जो है वो अच्छी तरह से मिक्स भी होते हैं और अच्छी तरह से उसमें लग भी जाते हैं, चिकन के साथ चिपक जाते हैं। तो बस यहाँ पे आखिर में मैं नमक शामिल कर रही हूँ क्योंकि मैंने नमक चेक किया था तो इसमें नमक था, तो मैं कम ही नमक शामिल कर रही हूँ। आपने भी देख के शामिल करना है। तो फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, मैं इसलिए डाल रही हूँ कि हम चिकन रोस्ट बना रहे हैं और ये बहुत अच्छा कलर देता है। तो जो कमर्शियल बेसिस पर चिकन रोस्ट बनाए जाते हैं, शादियों में बनाए जाते हैं, उनमें भी कलर का इस्तेमाल लाजमी होता है। तो 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट कर दें और छोड़ दें। अब हम चावल बनाने की तैयारी करते हैं जिसके अंदर ये कुछ मसाले मैं शामिल करूँगी। अब एक देगची में ऑयल ले लें और यहाँ पर मैं कुछ मसाले शामिल कर रही हूँ। तो मैंने काली मिर्चें लौंगे डाली हैं, ज़ीरा डाला है, दालचीनी डाली है, इलायची डाली है, बादियान फूल, सौंफ और धनिया का पाउडर शामिल किया है। इसे अच्छी तरह से भून लिया है। किशमिश मैं 2 तरह की ले रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ गोल्डन वाली लें, ज़रूर होती हैं हर एक के घर में मीठा बनाने की वजह से। बस पानी डाल कर मैंने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। और यहाँ लहसुन के जवों को काट कर मैं शामिल किया है, उसके स्लाइस करके दही शामिल की और कुछ हरी मिर्चें शामिल कर दी और इन्हें अच्छी तरह से भून लूँगी। नमक हस्बे ज़ायका शामिल किया जाता है। तो बस यहाँ पर 1 कप के बराबर मेरे पास बॉयल हुए सफ़ेद चने थे, वो मैंने शामिल किए और इसको 5 मिनट तक पकाया था। फिर उसके बाद जो चावल मैंने भिगो के 2 कप रखे हुए थे उसका पानी निकाल कर इस तरह से शामिल किया और गरम खौलता हुआ पानी इसमें डाला ताकि इसकी कुकिंग टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाए और ये जल्दी से पके। तो
यहाँ पर सूखा पुदीना मैंने शामिल कर दिया है, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो डाल दें। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ ढक कर जो है मैंने बस उतनी देर पकाना है जब इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाएगा। जब बॉयल आ जाए तो यहाँ केवड़ा वाटर शामिल कर दें और फिर इसे ढक कर पका लें ताकि इसका जो पानी है वो उसमें ये चावल पक जाए और पानी भी ड्राई हो जाए। यहाँ अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है और अब इसको ढककर पका लूँगी। तो 5 से 10 मिनट लगे थे इसको पकने में और यहाँ पे पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब मैं नीचे तवा रखूँगी और इसे ऊपर से दम दे दूँगी कपड़ा देकर। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको दम आने में, उतनी देर में हम चिकन को फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर और 1 टीस्पून मैंने लहसुन जो है वो ग्रेट कर लिया था और उसको इस तरह से मैं सौते कर लूँगी। यहाँ पर चिकन के पीसेस को शामिल कर देना है, इसके जो जूसेस हैं उसको भी हम शामिल करेंगे। तकरीबन आपने चारों पीसेस को इकट्ठा ही शामिल करना है और इसको अच्छी तरह से पकाना है। तकरीबन मीडियम फ्लेम पर आप पका लें इसको ढककर और इसको फिर 10 मिनट के बाद आपने इसको पलट लेना है। तो देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है, जैसे आप इसको सलाखों पे और कोयले पे बना रहे हैं तो बिल्कुल ये वैसे ही खुशबू आ रही होगी इसकी। बस इसको उस वक्त तक आपने पका लेना है जब तक ये अच्छी तरह से पक नहीं जाता और इसका मसाला जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ देखें ये ड्राई हो चुका है सब कुछ। तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट लगते हैं पकने में। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही मैं उठाती जाऊँगी और इसको मैं चावलों के ऊपर रखती जाऊँगी। तो बस यहाँ पे चिकन के पीसेस उठाए और मैंने इसके ऊपर चावलों पे रख दिए। चावल जो हैं वो दम पर थे और साथ ही मैंने कोयला जो है वो नीचे जला रही थी इसको आग पर, और यहाँ पर मैं रख दूँगी एक कोयला और इसके ऊपर कुछ ऑयल के कतरे डालूँगी और बस इसको अच्छा सा इसका स्मोक दूँगी ताकि जो इसका स्मोक है और फ्लेवर है वो चिकन और चावलों में भी आ जाए। तो ये रेडी होंगे। तो देखा आपने शादियों वाला चिकन रोस्ट और उसके साथ जो चावल बनाए जाते हैं बेहद मज़े के, बेहद लजीज और खुशबूदार ये चावल और चिकन रोस्ट बनता है। अंदर से ये रोस्ट बहुत ही मॉइस्ट बनता है और ऊपर से क्रिस्पीनेस भी इसकी होती है। मसाला एकदम से चिपका हुआ होता है इसमें। जो लोग बैरून मुल्क रहते हैं ख़ास तौर पे मैंने ये रेसिपी उनके लिए शेयर की है, तो प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो आप शादियों के खानों को मिस कर रहे हैं तो इस रेसिपी को ट्राई करके अपने घर में शादियों के खानों का मज़ा उड़ाएं। चलें चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल होम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें। दोस्त और अहबाब के साथ मेरे वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।